नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता शर्मा और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। सीएम के इस्तीफे को लेकर विपक्ष प्रदेश भर में शुरू करेगी आंदोलन। सीएम के गृह जिला के मेडिकल कॉलेज में हाईटेक उपकरणों से लैस ब्लड बैंक की शुरुआत। सफाई कर्मियों ने की अचानक हड़ताल, शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था। कुल्लू पुलिस ने नष्ट किए अफीम के 7,500 पौधे। जेसीबी लगाकर बंद करवाया गया पंजाब के क्रशर मालिकों द्वारा बनाया गया रास्ता। सरकाघाट में वन निगम लकड़ी का डिपो मिट्टी के ढेर में तब्दील। किन्नौर में खुला खाता, कोरोना के 2 पॉजिटिव केस। ज्वालामुखी में सुबह से 3 बजे तक ही खुलेगी दुकानें। खबरें विस्तार से। सीएम के इस्तीफे को लेकर विपक्ष प्रदेश भर में शुरू करेगी आंदोलन। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करेगी। बुधवार को कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश की अध्यक्षता में विधानसभा में बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम वीरभद्र सहित सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग में हो रहे घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस्तीफे की मांग की गई और यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो विपक्ष प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करेगी। साथ ही इस संकट की घड़ी में घोटाले करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। सीएम के गृह जिला के मेडिकल कॉलेज में हाईटेक उपकरणों से लैस ब्लड बैंक की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश की जनता को अब ब्लड के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज नेरचौक में सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ हाईटेक उपकरणों से लैस ब्लड बैंक की शुरुआत हो गई है। इस ब्लड बैंक में 300 यूनिट के ऊपर ब्लड को स्टोर किया जा सकता है। ब्लड बैंक में बतौर इंचार्ज डॉक्टर ऋचा गुप्ता अपने अन्य 10 प्रशिक्षित स्टाफ के साथ सेवाएं दे रही है। ब्लड बैंक नेरचौक में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और भारत सरकार द्वारा 2020 में ब्लड बैंक स्थापना की गाइडलाइन में किए गए बदलाव के अनुरूप समस्त सुविधाएं उपलब्ध है। इस ब्लड बैंक में मौजूद एडवांस हाईटेक सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मौजूद नहीं है। सफाई कर्मियों ने की अचानक हड़ताल, शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था। सोलन में नगर परिषद सफाई कर्मियों ने आज अचानक हड़ताल कर दी। कोई भी सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी पर नहीं गया। सभी कर्मियों ने नगर परिषद के मैदान में बैठकर रोष प्रदर्शित किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। सभी सफाई कर्मियों द्वारा अचानक हड़ताल करने से शहर की सारी सफाई व्यवस्था चरमरा गई और घरों से आज कूड़ा नहीं उठ पाया। जानकारी के अनुसार ये हड़ताल इसलिए की गई क्योंकि सफाई कर्मी पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और उन्हें डेली बेस पर रखा जाए, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों ने जब उनकी बात को अनसुना कर दिया तो उन्हें आज मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से वे नगर परिषद अधिकारियों को आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें डेली बेस पर रखा जाए और उनका वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं की गई है। कुल्लू पुलिस ने नष्ट किए अफीम के 7,500 पौधे। जिला कुल्लू में पुलिस ने लगातार नशे की खेती करने वालों पर कार्यवाही अमल में लाई है। पुलिस की टीम ने मणिकरण घाटी में भी 7500 अफीम के पौधे नष्ट किए हैं। वहीं अफीम की खेती करने वाले आरोपी के खिलाफ जानकारी जुटाई जा रही है। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी के कुटला गांव में नशा तस्करों ने जंगल के साथ लगते भूमि पर अफीम के पौधे लगाए हुए थे। पुलिस को इस बारे में जब सूचना मिली तो पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर देखा कि जंगल के साथ लगते खेत में अफीम की खेती लहला रही है। जब उन्होंने पौधे की गिनती की तो वह 7500 पाए गए। पुलिस ने अफीम के पौधे सैंपल के लिए और पूरी खेती को नष्ट कर दिया गया। वहीं पुलिस ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी इस बारे में सूचना दे दी है। जेसीबी लगाकर बंद करवाया गया पंजाब के क्रशर मालिकों द्वारा बनाया गया रास्ता। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा और थाना डमटाल के अधीन पड़ते बाई अटारिया छोंच खट के किनारे पंजाब एरिया में लगे लगभग आधा दर्जन स्टोन क्रैशरों द्वारा निर्माणाधीन पुल के नीचे से पंजाब एरिया में भारी भरकम क्रैशर मटेरियल ले जाने वाले वाहनों को आगे जाने के लिए पंजाब के क्रैशर मालिकों द्वारा हिमाचल एरिया में अवैध रूप से वर्षों से बनाए गए एक अस्थायी रास्ते को जिलाधीश कांगड़ा के निर्देशानुसार डमटाल थाना की पुलिस ने माइनिंग इंस्पेक्टर प्रीतपाल की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर बंद करवा दिया गया। इस रास्ते को लेकर आगे भी प्रशासन ने कई बार कार्यवाही की है, पर पंजाब एरिया के इस खनन माफिया को कानून का कोई डर नहीं है और ये दिन रात इस अस्थायी रास्ते से भारी भरकम गाड़ियां निकालकर कंदरोड़ी स्थित छोंचखट के निर्माणाधीन पुल के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं।
इस मामले को पहल के आधार पर जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इस पर सख्त कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक से बात करने का आश्वासन दिया और जिसके चलते प्रशासन द्वारा इस रास्ते को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए। सरकाघाट में वन निगम लकड़ी का डिपो मिट्टी के ढेर में तब्दील। सरकाघाट में राज्य वन निगम के तहत चल रहे लकड़ी के डिपो में पिछले कई सालों से भंडार की हुई सैकड़ों टन लकड़ी मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई है। टनों के हिसाब से रखी इस लकड़ी को दीमक ने तबाह कर दिया है। बहुत अधिक लकड़ी बारिश के कारण सड़ रही है। वन विभाग की अनदेखी के चलते निगम को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। लोगों की मांग पर 2001 में जनहित में खोले गए इस लकड़ी के डिपो से स्थानीय लोग लकड़ी खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे, लेकिन गैस आने के बाद लोगों ने निगम से लकड़ी खरीदना बंद कर दिया है और अब ये लकड़ी का डिपो किसी काम का नहीं रहा है। हैरानी की बात है कि वर्तमान में लकड़ी की रखवाली करने के लिए निगम ने एक चौकीदार को भी लगा रखा है, जिस पर भी साल भर में लाखों रुपए का खर्च हो रहा है। लोगों का मानना है कि अगर इस लकड़ी के डिपो का कोई औचित्य नहीं तो फिर क्यों बिना औचित्य का इस पर खर्च हो रहा है। किन्नौर में खुला खाता, कोरोना के 2 पॉजिटिव केस। अभी तक सुरक्षित रह रहा जिला किन्नौर में एक साथ कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले सामने आने से किन्नौर में भी पॉजिटिव मामला का खाता खुल गया। मंगलवार देर रात सैंपलों की आई रिपोर्ट में 110 सैंपल में से 107 की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक सैंपल रिपीट किया गया है। डीसी किन्नौर ने कहा कि सोमवार को इंस्टीट्यूशनल सेंटर उन्नी व टापरी दुकानदारों व स्थानीय निवासियों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जो 19 सेंटर में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। एक बच्ची का सैंपल रिपीट किया जाएगा। इन दोनों पॉजिटिव मामलों ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। 25 मई को दिल्ली से ट्रेन से आए व 26 को बस से किन्नौर पहुंचे थे। दोनों जिला किन्नौर के सांगला के बताए जा रहे हैं। ज्वालामुखी में सुबह से 3 बजे तक ही खुलेगी दुकानें। ज्वालामुखी व्यापार मंडल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए शहर की दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खोलने का ही फैसला लिया है। इसके लिए व्यापार मंडल ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और निर्णय लिया कि 4 जून से ज्वालामुखी शहर में दुकानें खोलने का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगा। व्यापार मंडल के प्रधान अनीस सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ने सर्वसम्मति से 7 से 3 बजे तक दुकानें खोलने का निर्णय लिया है, ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके और लोग कम घरों से निकले या जरूरत पड़ने पर ही निकले। गौरतलब है कि अनलॉक 1 में जिला कांगड़ा में दुकानें खोलने का समय बढ़ा दिया। सरकार की गाइडलाइंस के तहत दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खोली जा सकती है और बसों की आवाजाही भी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कर दी गई है। लेकिन व्यापार मंडल किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। आप देख रहे थे लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं अंकिता शर्मा।